वालेकुम, मेरा नाम है खलील और मैंने आपके लिए कुछ सवाल और उनके जवाब। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। क्या आप याजूज माजूज के बारे में कुछ दिलचस्प और अजीब जानना चाहते हैं जिनका जिक्र कुरान मजीद में आया है और जिनको हजरत जुल्करनैन ने एक दीवार के पीछे कैद कर दिया हुआ है, लेकिन वो निकलेंगे कैसे और कब? जी हाँ, याजूज माजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफ की औलाद में से हैं। ये इंसानी नस्ल के दो बड़े वैशी कबीले जो अपने इर्द गिर्द रहने वालों पर बहुत जुल्म और ज्यादतियां करते और इंसानी बस्तियां तक तराश कर देते थे। मुतअद्दिद कुरान मजीद की आयात तौरात के मुताल्लिक और तारीखी शवाहिद से मालूम होता है कि ये लोग शुमाली मशरकी एशिया, बाद ने मॉस्को और तोबरसे के आसपास और बाद ने शहर तिब्बत और चीन से बहरे मुंजमद शुमाली तक और मगरिब में तुर्किस्तान तक में जिंदगी बसर करते थे और अपने वहशियाना हमलों के नतीजे में एशिया के जनूबी और मगरबी ममालिक में मुसीबत बर्पा करते थे। जुल्करनैन के ज़माने में याजूज माजूज के हमले वबाले जान बन गए थे। जुल्करनैन और सदे जुल्करनैन का जिक्र कुरान करीम की सूरतुल कहफ में मौजूद है। बाद मुफस्सिरीन ये दलील पेश करते हैं कि जुल्करनैन दरअसल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खिताब था। जुल्करनैन की बाबत कुरान ने सराहत की है कि वो ऐसा हुक्मरान था जिनको अल्लाह ने असबाब व वसाइल की फरावानी से नवाजा था। जुल्करनैन मशरकी और मगरबी ममालिक को फतह करता हुआ एक ऐसी पहाड़ी दर्रे पर पहुंचा जिसकी दूसरी तरफ याजूज और माजूज थे। कुरान करीम की सूरतुल कहफ में बाहवाला याजूज माजूज जुल्करनैन के हालात बयान करते हुए फरमाया गया, जब वो अपनी शुमाली मुहिम के दौरान 100 दीवारों पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो वहां उसे ऐसी कौम मिली जो याजूज माजूज के हमलों से बदतरीन अजियत में जिंदगी गुजार रहे थे। किस तरह जुल्करनैन ने उस कौम को याजूज माजूज के यलगार से बचाने के लिए दीवार बनाई और जो दीवार बनाई गई वो कोई ख्याली और मानवी नहीं बल्कि हकीकी और हिस्सी है, जो कि लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई थी, जिससे फर्जी तौर पर याजूज माजूज का फितना दब गया। जब ये दीवार तामीर हो गई तो जुल्करनैन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने ये दीवार बनाने और लोगों को आए दिन की परेशानियों से निजात दिलाने की तौफीक बख्शी, मगर साथ ही लोगों को ये भी बता दिया कि ये दीवार अगरचा बहुत मजबूत और मुस्तहकम है मगर ये लाजवाल नहीं। जो चीज भी बनी बिलाखिर फना होने वाली है और जब मेरे रब के वादे का वक्त करीब आएगा तो वो उसको पेवंदे खाक कर देगा और मेरे रब का वादा बरहक है और इस वादे से मुराद कयामत के करीब याजूज माजूज का ज़हूर है। एक हदीस में आता है कि याजूज माजूज हर रोज उस दीवार को खोदते हैं और फिर कल के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन जब अल्लाह की मर्जी उनके खुरूज की होगी तो फिर वो कहेंगे कल इंशाअल्लाह इसे खोदेंगे, फिर दूसरे दिन वो उससे निकलने में कामयाब हो जाएंगे और जमीन में फसाद फैलाएंगे, यानी इंसानों को भी खाने से गुरेज नहीं करेंगे। तो अल्लाह की तरफ से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि वो मुसलमानों को तूर की तरफ जमा करें, क्योंकि याजूज माजूज का मुकाबला किसी के बस में ना होगा। वो वक्त सख्त किल्लत का वक्त होगा। लोगों की दरखास्त पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम याजूज माजूज के लिए दुआ करेंगे, बस अल्लाह ताला याजूज माजूज की गर्दनों और कानों में कीड़ा पैदा कर देगा जो फोड़ा बन जाएगा, जिसके फटने से याजूज माजूज हलाक हो जाएंगे और इनकी लाशों से एक बालिश जमीन भी खाली ना होगी और हर तरफ बू फैल जाएगी।
फिर ईसा इब्ने मरियम दुआ करेंगे तो अल्लाह जल्ल शानहू ऊंट की गर्दन बराबर परिंदे भेजेंगे जो इनकी लाशों को उठाकर जाने कहाँ फेंक देंगे, और फिर एक बारिश होगी जिससे कुल जमीन साफ शफाफ हो जाएगी और हर तरफ हरियाली खुशहाली होगी।